हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, एलडीआर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं लोकुश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज की, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे कुछ मैजिकल तरीके, कुछ यूनिक कंसेप्ट, जिसके माध्यम से आप पूरा टॉपिक उसका बेसिक पार्ट परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं आज बेसिक पढ़ाने वाला हूं, तभी हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। जब तक किसी टॉपिक की दोस्तों बेसिक कंसेप्ट उसकी समझ हमारे अंदर डेवलप नहीं होती, तब तक हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप मैथ्स आपका वीक है या आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको एमपीपीएससी व्यापम रिगार्डिंग सभी एग्जाम को लेकर मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजीके और अभी पीएससी मेंस के भी दोस्तों हमारी आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर हम अभी आप लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं, ये एमपी पुलिस और अभी वर्तमान में जो जेल प्रहरी की एग्जाम डेट आ चुकी है, सभी एग्जाम को फोकस करते हुए डिजाइन किया गया। आज आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो वीडियो सीरीज होगी परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट होंगे, वहां पर दोस्तों आप लोगों को मैं आगे के एडवांस और यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, इस अंदाज में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं लोकुश वर्मा अनअकैडमी एजुकेटर हूं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी लोकुश वर्मा सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप एलडीआर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी जो क्लास होगी एमपी पुलिस और जेल प्रहरी की एग्जाम को टारगेट करते हुए भी है, और आप चाहे एमपी पीएससी की बात करें या फिर आप एमपी पीएससी के अलावा व्यापम के दोस्तों किसी भी एग्जाम की बात करें, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मैथ्स के इसके पहले स्क्वायर के आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताए थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो परसेंटेज की क्लास फर्स्ट है और यहां पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर दोस्तों आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से परसेंटेज आप चुटकियों में ओरल निकाल पाएंगे, ओरली निकाल पाएंगे विदाउट कैलकुलेशन। दोस्तों, अगर आप यह मैजिकल तरीका सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको करना क्या है। मैं आपको कुछ बेसिक से पहले कंसेप्ट बता देता हूं ताकि चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, परसेंटेज में कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे आपको सबसे पहले 100% किसी का भी पता होना चाहिए होता क्या है। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का 50% होता क्या है। उसके बाद उसका 25% हम निकालना सीखेंगे। मैं आपको कुछ कॉमन और बेसिक और मैजिकल कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद आप दुनिया के किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल पाएंगे, ओरली निकाल पाएंगे। ओके, चलिए यहां पर उसके बाद दोस्तों आपको 10% किसी भी नंबर का निकालना आना चाहिए। 10 के बाद आपको मैं बताऊंगा 5% आपको किसी भी नंबर का निकालना आना चाहिए, और 5% के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमें निकालना पड़ेगा यहां पर 1%। क्या निकालना पड़ेगा? 1%। अब 1% कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 1% के बाद आपको 0.5% निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? देखिए, कुछ यूनिक और बेसिक रूल बता रहा हूं जो आप लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल की बात करूंगा और सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। मान लो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया कि एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिया मैंने 1000। ओके, 1000 रुपए मान लो मेरे पास दोस्तों, या आपके पास है 1000 रुपये। आपको उसका 100% पता होना चाहिए, आपको उसका 50% पता होना चाहिए, आपको 25% पता होना चाहिए, 10%, 5%, 1% एंड 0.5% मीन्स 0.5%। ओके, तो दोस्तों किसी भी नंबर का अगर 100% की बात की जाए तो हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी 100% नहीं निकाला जाता है, वो नंबर सेम टू सेम होता है। तो कंसेप्ट क्या सीखा? ये कंसेप्ट सिर्फ यहां पर इतना सा है कि किसी भी नंबर का 100% नहीं निकाला जाता, यानी कि वही नंबर उस नंबर का 100% होता है। जैसे 1000 का 100% कितना होगा? 1000 होगा।
अगर 10,000 का 100% की बात करता तो 10,000 होता। अगर मैंने कहा 450 रुपीज, 450 रुपए का 100% कितना होगा? 450 होगा। कुछ भी नया नहीं है, सेम टू सेम नंबर, उस नंबर का 100% होता है। ओके, अगर मैंने कहा मेरे पास 18 रुपीज है, 18 रुपए, उसका 100% मुझे खर्च करना है, तो मैं कितने रुपए की बात कर रहा हूं? मतलब 18 में से 18 रुपए की बात कर रहा हूं, 18 रुपीज की ही बात कर रहा हूं। आप देखेंगे दोस्तों, किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो आपको करना क्या है? 100% आप समझ के वही नंबर होता है। 50% निकालने के लिए दोस्तों 2 टाइम हाफ करना है। क्या करना है? 2 बार आधा करना है। 2 टाइम किसी भी नंबर का हाफ कर दो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 टाइम हाफ करो, 2 टाइम नहीं। क्या करेंगे हम? मैं इरेज कर देता हूं। 1 टाइम हाफ कर देना है। कैसे हाफ करेंगे मैं बता देता हूं। 1 टाइम हाफ करना है, ठीक है। कैसे हाफ करेंगे? जैसे मान लो आपको 1000 रुपीज का 50% चाहिए, तो उसका आधा कर दो, जो कि आप ओरली कर पाते हैं। 1000 रुपए का आधा 500 रुपए। ओके, 1 टाइम हाफ बोले थे, एक बार आधा कर दो। कितने बार? एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा यहां पर 24 रुपीज, मैंने कहा इसका 50% क्या होगा? व्हाट इज द 50% ऑफ 24 रुपीज? आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा काम है, आधा कर दो, यानी कि 12 रुपीज। कितना होगा? 12 रुपीज। 1 सेकेंड, ठीक है। ये आपने क्या निकाला? 12 रुपीज। किसका? 24 रुपीज का 50% कितना हो गया? 12 रुपीज। तो इजिली आप निकाल पाएंगे किसी भी नंबर का। अगर मैंने कहा 10,000 रुपीज, उसका 50%, तो आप क्या बोलेंगे? 5,000 रुपीज। मीन्स 1 टाइम हाफ करना है। अगर 25% की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर 2 टाइम हाफ करना है। ये आपको मैजिकल तरीके बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को निकालना भी नहीं पड़ेंगे और आंसर चुटकियों में आ जाएंगे। कैसे? तो आप देख ही रहे स्क्रीन पर, किसी का 25% निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज है और इसका मुझे 25% पेट्रोल डलवाना चाहता हूं अपनी गाड़ी में। 1000 रुपीज का 25% का पेट्रोल डलाना चाहता हूं। अगर एक आम व्यक्ति कैलकुलेट करेगा तो कैसे करेगा? कुछ भी नहीं, 2 बार आधा करना। पहले आधा करो और आधे का आधा करना है, डबल आधा करना है। मीन्स 1000 रुपए का 50% 500 रुपए, लेकिन उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपए। मीन्स आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की कितना आसान है। आप 1000 रुपए का 2 बार आधा करेंगे तो आपके सामने 500 आएगा पहले एक बार आधा करने पर, दूसरी बार आधा करने पर आएगा 250 रुपए। अब मान लो आपके सामने है 24 रुपए की हम बात कर रहे हैं, 24 रुपीज की बात कर रहे हैं। अब मान लो, चलो मैं इसको इरेज करके और अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो देखिए, यहां पर मान लो आपके पास मैंने क्या कहा? 24 रुपीज। एक छोटा सा उदाहरण से समझाया, इसका 25% निकालना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है जो बचपन से हम लोग करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको फिर कैंसिल करोगे, 5 से करोगे, फिर 100 को 5 से करोगे, कि 5 से करा 25 को 5 टाइम, फिर 5 से इसको करा कितने बार? 20 टाइम, और 5 से फिर 20 को करा 4 टाइम, और यहाँ पर इससे इसको हमने किया तो आंसर फाइनली आया 25%, 6 रुपीज। क्या बताया आपने? 6 रुपीज। पर भैया इतना कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो मैजिकल तरीके हैं दोस्तों, वैदिक मैथ्स के तरीके, ऐसे तरीके जिन्हें आप लोग सीख कर किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। आप सारी चीजों को क्लियरिटी के साथ, अच्छे रैंक के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात क्यों ना कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 24 रुपीज की मैं अगर बात करूं कि उसका 25% कैसा निकाला जाएगा, तो मैंने क्या इजी तरीका बताया? आपको कुछ नहीं करना, 2 बार आधा करना है, 2 टाइम हाफ। तो 12, इसका 1 टाइम हाफ करोगे, एक बार आधा करोगे तो 12, और 2 टाइम हाफ करोगे बोले तो एक बार और करोगे तो 6 रुपीज। अभी हमारा आंसर 6 रुपीज ही तो आया था। तो देखा आपने कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है किसी भी नंबर का। अब मान लो मैंने आपके सामने यहां पर एक और एग्जांपल लिखा कि मेरे पास है 3000 रुपए, मुझे उसका 25% निकाल के बताओ, तो क्या करोगे? 3000 का आधा कितना होता है? 1500 रुपए। एक बार और आधा कर दो, 1500 का आधा कितना होता है? 750 रुपए। यह हो गया किसी भी नंबर का 25% कैसे निकाला जाता है। समझे आप?
अब मैं इसके अलावा बात करूंगा यहां पर 10% की। तो भैया 10% निकालने के मैं आप लोगों को दो चीजें बता रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि मैं ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ना आप लोगों को दोस्तों यूट्यूब पर ज्यादा ये देखने को मिलेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं दोस्तों, 8 सालों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं 10% निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, 1 0 रिमूव करना है, 1 0 रिमूव करना है, 1 0 रिमूव करना है। ओके, 1 0 रिमूव कर देंगे। और अगर 0 नहीं मिली तो आपको क्या करना है, पुट द डेसिमल, पुट द डेसिमल, डेसिमल पुट करना है, कहां पर करना है, आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट। अब इसका मतलब क्या होता है, पुट द डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। मैं एग्जांपल के साथ सारी चीजें क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है 520 रुपए, कितना लिखा हुआ है, 520 रुपए का अगर आपको निकालना है 10% क्या होगा, ठीक है, 520 रुपए का आपको 10% निकालने के लिए कहा जाए तो मेरा कंसेप्ट याद रखिए, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस मेरी बातें याद रखना है। आप सारे परसेंटेज खेल खेल में निकाल लेंगे, यानी आपके लिए परसेंटेज एक खेल होगा, एक गेम बन जाएगा। देखिए यहां पर 1 0 रिमूव कर दें, यानी कि आंसर 52 रुपीज। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 520 रुपीज का 10% अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप इजिली कर पाएंगे, यानी 52 रुपीज हो जाएगा। अब मान लो किसी प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, किसी प्रश्न में हो सकता है कि आपको 0 ना मिले, हो सकता है कि 0 ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां पर, आप देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 533 यानी 533 रुपए का 10% क्या होगा, व्हाट इज द 10% ऑफ 533 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, आपको राइट साइड से, फ्रॉम दी राइट साइड से वी विल पुट दी 0, हम 0 पुट करेंगे आफ्टर 1 डिजिट। ये 533 है, यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे आफ्टर 1 डिजिट। मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया, 53.3 यानी कि 53.3 ये आपने देखा। तो किसी भी नंबर में अगर आपको 0 मिले तो आप एक 0 हटा दो। अब जैसे मान लो मेरे सामने लिखा हुआ है 190 रुपए, अब इसका 10% कितना हुआ, एक 0 हटा दो, 19 रुपीज हुआ, हो गया। अब अगर मान लो किसी नंबर में 0 ना मिले आपको, मान लो यहां पर लिखा है 225 रुपए, इसका 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, नई 0 मिल रही है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। तो आपने क्या देखा, कितना आसान है 10% निकालना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करूंगा ताकि आपको अगले कंसेप्ट में समझा पाऊं अच्छे से। चलिए देखिए, आपने अभी तक जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाए हैं वो आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे, ठीक है। आप एक बार सारी चीजें रिकॉल करें, समझे, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पर 5% की। क्या बात करेंगे हम लोग, 5% की। अब अगर आपको 10% अगर आपको 10% निकालना आ गया तो आपको 5% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 का हाफ है 5, 10 का हाफ है बोले तो आधा है 5। तो आपने 10% निकाल लिया। आप सबसे पहले किसी भी नंबर का 5% निकालने की जरूरत पड़े तो आप पहले 10 निकाल लो, और 10 निकालने के लिए आपके पास मैंने कंसेप्ट बताए हैं, या तो एक 0 रिमूव कर दो, या तो आप राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं आखिर किसी भी नंबर का 5% कैसे निकाला जाता है। मान लो आपके सामने यहां पर लिखा है 240 रुपए का 5% निकालो। तो दोस्तों निकालने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले 10% निकालो, 10% निकाला तो एक 0 हटा दो, कितना होता है 24। अब 5% निकालना है तो पता है 10 का हाफ होता है 5%, मीन्स 24 का हाफ करेंगे 12, मीन्स 240 का 5% अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 12। अगर आप बाय ट्रेडिशनल मेथड इसको करने जाओगे तब भी आपको इन एनी हाउ यही आंसर मिलने वाला है। जैसे हम चेक करते हैं 5 2 20 और 10 एंड यहाँ पर 0, इस 0 से इस 0 को आप कैंसिल करेंगे, नीचे 2 ऊपर 24, आप देखेंगे आपके सामने 12 ही आएगा। तो दोस्तों ये करने की जरूरत फिर क्यों है, हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, हम ऐसे तरीके क्यों नहीं अपनाते जिससे सारा का सारा मैथमेटिक्स से इजीली और मेंटल कैलकुलेशन पर बेस्ड हो जाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया
5% का कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, पहले 10% निकालना है, उसके बाद उसका हाफ करना है। ओके, याद रहेगा, फर्स्ट 10% निकालना है, फर्स्ट 10% एंड देन हाफ करना है, आधा करना है। ये मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषा में समझा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब किसी भी नंबर का अगर मैं बात करता हूं 1% की, ये यहां पर से कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं मैं, है ना, याद रखिए। अब 1% की अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर की, तो दोस्तों जैसे कि आपने 100% में क्या किया था, सेम टू सेम 10% में क्या किया था, 1 0 रिमूव किया था, लेकिन 1% में 2 0 रिमूव करना है। 2 0 रिमूव बोले तो हटाना है। दुनिया के किसी भी नंबर का अगर 1% निकालने की जरूरत पड़े तो आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसमें से 2 0 हटा दो। अब मान लो ऐसा नंबर आ जाए कि आपको हो सकता है कि 2 0 किसी नंबर में मिले ही ना, फिर क्या करेंगे। तो सिंपल सा काम है। अब एक एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर 2500 रुपए का 1% निकालना है। आपसे किसी ने पूछ लिया 2500 का 1% क्या होगा, व्हाट इज द 1% ऑफ 2500, 2500। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 2500। तो आप करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, 2 0 हटा दो, 2500 की 2 0 हटा दी, बोले तो 25 रुपए। सिंपल सा फंडा है। तो कहां आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत है। जब आप किसी भी नंबर का 1% निकाल लेंगे तो क्या आप लोगों के लिए 2%, 3%, 4% निकालना टफ है क्या, नहीं है। जैसे मान लो 2500 का 1% 25 है, अब 2% कहूंगा तो 50 है। मीन्स अगर एक से ज्यादा परसेंटेज निकालना है, 2%, 3%, 4%, तो आपको 1% की वैल्यू पता है, तो आप कितने भी परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया 100% कैसे निकाला जाता है, सेम टू सेम लिख दो उस नंबर का। 50% कैसे निकाला जाता है, तो 1 टाइम हाफ कर दो, एक बार आधा कर दो। 25% कैसे निकाला जाता है, तो 2 टाइम हाफ कर दो। उसके बाद 10% कैसे निकाला जाता है, तो आपको बताया 1 0 या तो रिमूव करें, और 1 0 नहीं मिले तो आपको डेसिमल पुट करना है राइट साइड से 1 डिजिट के बाद। उसके बाद 5% कैसे निकालना है, तो आपको सबसे पहले 10% निकालना है और जो वैल्यू आएगी उसका आधा करना है। 1% कैसे निकालना है, तो 2 0 रिमूव करना है किसी भी दुनिया के नंबर का। अब मान लो, मेरा सवाल तो यह है कि किसी नंबर में मान लो यहां लिखा 148 रुपीज, आपको इसका निकालना है 1%, पर आपके पास 148 में कोई भी जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। फ्रॉम द राइट साइड 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, यानी कि राइट साइड से बोले तो दाई ओर से आपको 2 अंकों के बाद दशमलव रखना है, यानी 1.48। ये हो गया डायरेक्ट इसका 1%, यानी 148 रुपए का 1% कितना हुआ, तो सिंपल सा फंडा है 1.48। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो कुछ भी नया नहीं है। अगर 2% निकालने के लिए कहा जाए, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें इसी को प्लस कर दो। 3% निकालने के लिए कहा जाए, या तो 1.48 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, या 1.48 को आपस में 3 टाइम प्लस कर दो। तो आपके पास तरीका अब नया है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं 0.5% की, तो 0.5% कैसे निकाला जाता है, तो ये भी डिपेंड करता है 1% के ऊपर। किसी भी नंबर की अगर 1% की वैल्यू है तो उसका आधा कर दो, आपके पास 0.5%। 0.5 का मतलब 0.5%, 1.5%। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किसी भी नंबर का 0.5% कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं 0.5% कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है 240 रुपए का मुझे चाहिए 1.5%, 1.5%। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, यहां पर सबसे पहले 1% निकालूंगा, और 1% निकालने का तरीका 1 0 रिमूव कर दो, कि 2 0 करेंगे, कितने जीरो करेंगे, 2 0 रिमूव करेंगे। 1 0 कब रिमूव करते हैं, जब 10% निकाला जाता है, तो यहां पर 2 0 रिमूव करेंगे, पर 2 0 हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखेंगे, यानी 2.40। ये क्या है, ये 1% की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसका 0.5%, तो इसका आधा कर दो। आधा कितना होगा, यहाँ पर 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, और ये 0 का 0, और यहाँ पर डेसिमल, यानी कि 2.40 का 1.20 हाफ हो जाएगा। ये हो गया इसका 1.5%, बोले तो 0.5%। तो समझ में आया आप लोगों को। तो अब आप
एक्चुअल सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को इसलिए समझाएं ताकि आप लोग परसेंटेज में दुनिया का कोई भी सवाल हो दिमाग के अंदर कैसे निकाल पाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे जो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं उन सवालों की कहानी से हम लोग ये पूरी की पूरी सारी चीजें समझने वाले हैं। चलिए देखिए, पहले इरेज कर देते हैं हम सारी चीजें और हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब जो हमारा सवाल है, सवाल एक्चुअल में है कंसेप्ट नंबर 1, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर। दी गई संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही और साथ ही दोस्तों आप लोग नए एग्जाम्पल पर खुद से भी ट्राई करेंगे। आप 500 रुपए का 31% निकालना है, तो 500 रुपए का 31% निकालना है तो आप क्या करें, फ्रैक्शन यानी स्प्लिट मेथड का यूज करें। व्हाट इज द स्प्लिट मेथड? स्प्लिट मेथड है क्या भाई, 31% निकालना है तो आप उसको तोड़ सकते हो 3 पार्ट में। या तो पहले 30% निकाल लो और उसके बाद उसका 1% निकाल लो। अब 30% निकालना है तो आपको 10% निकालने का तरीका आता है। 10% आ गया तो आप उसका 20 भी निकाल सकते हैं, 30 भी निकाल सकते हैं, 40 भी। मीन्स 10 के मल्टीपल में आप किसी भी नंबर का 10 के मल्टीपल में कितना भी परसेंट निकाल सकते हो। साथ ही 1% की वैल्यू आप लोगों को पता है। तो मुझे बताओ 500 का 10% कैसे होगा? 500 का 10% क्या होगा? ट्रिक क्या थी? एक जीरो रिमूव करना है, यानी कि 500 का 10% कितना हो गया? 50। अब 10% दिमाग में ही हम निकाल सकते हैं, तो 10% अगर दिमाग में निकाल लिया तो 30% कितना होगा? उसका 3 गुना। 20 कितना होगा? उसका डबल। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 150। कितना हुआ? 150। अब बताओ मुझे 500 का 1% क्या होगा? तो 2 जीरो रिमूव करना है। मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, किसी का भी 1% निकालना है तो 2 जीरो रिमूव करना है। तो आपने यहां पर 2 जीरो रिमूव कर दी, यानी 500 में से 2 जीरो रिमूव करी तो आपके पास आया 1। तो 30 + 1 इक्वल टू आपने निकाला 31% और इन दोनों वैल्यू को आपने कर दिया प्लस। तो आप निकालेंगे अगर 31% तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 155, बोले तो 155। अब हम चक्कर में पड़े रहते हैं, कहां से? हम हमारे ट्रेडिशनल तरीके से करते रहते हैं, ये सारा काम दिमाग में होगा। ये पहला एग्जांपल था इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा समझाया। चलिए अब दूसरे एग्जांपल से हम लोग इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। मैं आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा पर आप समझ जाएंगे। 650 का 650 रुपीज का क्या निकालना है? 102%। तो मुझे बताओ 102 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 100 और 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 102%। तो मैंने आपको 100% निकालने का तरीका बताया ना। 100% किसी भी नंबर का खुद वो नंबर होता है, तो 650 का 100% खुद ही वो नंबर हो जाएगा 650 रुपीज। अब 2% की बात करें तो सबसे पहले 1% निकालना सीखें। 1% निकालना है तो आप या तो 2 जीरो रिमूव करें। ट्रिक क्या थी? 2 जीरो रिमूव करो, या तो राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप 1% निकालेंगे 650 का तो कितना होगा? आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि 2 जीरो तो नहीं है तो 1 जीरो भी हटा सकते हो, फिर बाद में 1 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। या तो आप क्या करो, डायरेक्ट 2 जीरो ना हो तो आप 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो 1% कितना हुआ? का 1% कितना हुआ? 6 रुपए 50 पैसे, बोले तो 6.50। लेकिन 2% चाहिए तो इसका डबल कर दें। 6 रुपए 50 पैसे का डबल कितना होता है? 13 रुपीज। भाई 6.5 रुपए का डबल कितना होता है? 13 रुपए। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहां पर 50 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, यानी 663 रुपए आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 663 रुपए। 650 उसका 100% और 2% कितना हो गया? 13। 2% के पहले मैंने क्या निकाला? 1%, और 1% निकालना बच्चों का खेल है। तो आपने क्या देगा? 650 का 102% कितना होता है? तो 663 रुपए होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगले एग्जाम्पल से आप लोगों को और मैं बता देता हूं कि सारी चीजें दोस्तों सिर्फ अगर आप तरीका बदलते हो तो मैं आप लोगों को मैथ्स कंप्लीटली आपको एमपीपीएससी, व्यापम, एसआई, जल प्रहरी या फिर पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को ऐसे यूनिक तरीके बताने वाला हूं कि दोस्तों आप लोगों ने ना पहले कभी देखे होंगे न कभी सुने होंगे और आप ये तरीके सीखने वाले हो। ओके चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर अगले एग्जाम्पल की। यहां पर हमारा अगला एग्जाम्पल है
65% निकालना है। 1250 का 65% बोले तो 65%। तो मुझे एक बात बताओ, 65% को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं इजी तरीके से? तो सबसे पहले 50%, उसके बाद 10%, उसके बाद 5%। ठीक है, कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि 1250 का आखिर 50% कितना होगा? 100% तो वो खुद नंबर होगा, 50% मीन्स उसका आधा। तो 1250 का आधा किसे करना है? पहले 1200 का कर लो, कितना? 600। 50 का आधा कितना? 25, तो 625। ये हो गया इसका 50%। 10% निकालना है किसी भी नंबर का, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो रिमूव करना है। नहीं जीरो मिले तो क्या करना है? एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो एक जीरो तो मिल चुकी 1250 में। 1250 का ही हर एक नंबर का परसेंटेज निकालना है, उसका 50%, फिर 10%, फिर 5%। तो यहां पर कितना हो गया? आपने देखा एक जीरो हटाया तो 125 रुपए। ये हो गया 10% किसका? 1250 का। 5% निकालेंगे, तो जब 10% दोस्तों आ गया तो 5% निकालने में क्या दिक्कत है? उसका आधा कर दो, क्योंकि 10 का आधा होता है 5। तो 125 का आधा कितना होगा? चलो बताओ। 120 का आधा कितना होगा? 60। और 5 का आधा कितना होगा? 2.5, यानी कि 60 तो हो ही चुका है। और 2.5 बोले तो 62.5 रुपए, बोले तो 62 रुपए और 50 पैसे। तो आप ऐसे भी रुपीस के फॉर्म में भी उसको समझने के लिए लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली 625, 125 और 62 रुपए 50 पैसे, इन तीनों को क्या करना है? प्लस करना है। मीन्स आपने परसेंटेज के सवाल को प्लस में बदल दिया। कोई गुणा भाग नहीं, कोई काटापीटी नहीं, आप इजीली कर पाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर कैसे इसको प्लस करेंगे? तो ये 625 है और 125, इसको ओरल प्लस किया जा सकता है। 600 और 100 700, 25 और 25 50, 750 हो गया। अब 750 हो गया, उसमें आपको प्लस करना 62 रुपए को, 50 पैसे बाद में ऐड कर देंगे। ये हो गया आपके पास 11 और 8 12, तो 812 रुपीस और 50 पैसे। तो फाइनली इन तीनों का एडिशन अगर आप करने जाएंगे तो आपके पास आएगा 812 रुपए और 50 पैसे। 812 रुपए और 50 पैसे। एज इट इज आप इस नंबर का निकालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहले 50% निकाल लेंगे। 50% कैसे निकालते हैं? इसका आधा कर लेंगे और 1% उसका निकालने पर भाई 51% को आप जोड़ तोड़ दो, स्प्लिट कर दो। 50%, 1%, पहले 50% निकालो, फिर 1% और प्लस कर दो। यहां पर 12,000 का 25% चाहिए, तो क्या करना है? 25% की ट्रिक थी, 2 टाइम हाफ करना है। क्या करना है? 2 टाइम हाफ करना है। जैसे आपने 1 टाइम हाफ करा तो इसका 6,000 आ गया। 6,000 क्या है? 12,000 का 6,000 कितना है? 50% है, लेकिन हमें तो 25% चाहिए, एक बार और हाफ कर दो तो 3,000 हो गया। तो 12,000 का 25% होगा 3,000 रुपीज। तो दोस्तों ये था परसेंटेज का एक बेसिक कंसेप्ट, जिसमें मैंने ये बताया दुनिया के किसी भी नंबर का परसेंटेज आप ओरली कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभी कुछ कंसेप्ट बाकी है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सारे कंसेप्ट, सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और परसेंटेज ही नहीं, मैं आपको मैथ्स के मैक्सिमम टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और एक नए अंदाज में, नए तरीके से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।